हाँ तो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और उसमें कुछ हम लोग पढ़े भी थे। जो हम लोग स्टडी किए थे उसमें हम लोग लास्ट में जाकर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पे आए थे। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हम लोग जाने थे कि एंथर कैसे बना, डेवलपमेंट ऑफ एंथर कैसे हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ एंथर की अगर हम लोग बात करें, एक बार फिर से मैं रिकैप थोड़ा करता हूँ 2 मिनट। तो हम लोग देखे थे कि एक ब्रीफ में यहाँ पे ये जो एक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर हम लोग दिखाए थे इस ढंग से ये, और इसके चारों तरफ टपेटम प्रेजेंट होता था, और यहाँ पे जो सेल था उसको हम लोग स्पोरोजीनस टिश्यू कहते थे। स्पोरोजीनस टिश्यू की बात किए थे, ये डेवलपमेंट ऑफ एंथर में हम लोग देखे थे ये। अब ये स्पोरोजीनस टिश्यू कैसे बना था, तो एक्चुअल में एक यंग एंथर की अगर बात करें तो यंग एंथर में जो मेरिस्मेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं उसी से यहाँ पे डिवाइड करके बनता है क्या, तो आर्चीस्पोरियम। क्या बना था? आर्चीस्पोरियम। अब इस आर्चीस्पोरियम जो है ये डिवाइड करके 2 तरह के सेल वहाँ पे बनाया था, एक पीपीसी बोले थे और एक पीएसटी बोले थे। अब ये पीपीसी जो था ये वाल का फॉर्मेशन कर रहा था, जबकि ये रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की अगर बात करें, यानी माइक्रो एसएमसी का फॉर्मेशन कर रहा था ये। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद पढ़े थे क्या कि ये वाल में कौन कौन सा बनाता है यहाँ पे, तो इसमें 4 था यहाँ पे, वो एक था एपिडर्मिस। तो हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से, तो देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एंथर के अंदर अगर मेनली कहें हम लोग, तो एंथर के अंदर क्या होगा, तो मेनली 2 चीज़ का अगर हम लोग बांट दें इसे, तो यहाँ पे 2 चीज़ प्रेजेंट होगा। एक तो होगा एंथर वाल और दूसरा होगा स्पोरोजीनस टिश्यू, क्योंकि फाइनल हमें यहीं तक हम लोग पहुँचे थे। ये जो स्ट्रक्चर अभी बनाए ये स्पोरोजीनस टिश्यू, और फिर इसके सराउंडिंग में ये जो टपेटम है ये भी एक्चुअल वाल में ही आता है, इसलिए एक वाल का फॉर्मेशन कहेंगे यहाँ पे। तो मेनली 2 ही चीज़ इसके अंदर हुआ, एक एंथर वाल और दूसरा स्पोरोजीनस टिश्यू। अब एंथर वाल को भी हम लोग देखे थे। एंथर वाल में क्या होता था, तो कितने लेयर्स थे, पहले हम लोग एंथर वाल को ही पढ़ेंगे। तो इसमें एपिडर्मिस, कौन सा लेयर था ये, एपिडर्मिस, जो आउटर मोस्ट था। कैसा था ये, तो आउटर मोस्ट होता है ये, और ये सिंगल सेल लेयर होता है, सिंगल सेल लेयर थिक होता था ये। इसके बाद ये जब आउटर मोस्ट है तो इसका फंक्शन क्या होगा, दैट इज द प्रोटेक्शन का फंक्शन होगा। तो ये प्रोटेक्शन, ये फंक्शन में क्या हो गया, प्रोटेक्शन का करता था। इसके बाद सेकंड लेयर जो था वो था इंडोथेसियम। अब इंडोथेसियम की अगर बात करें हम लोग, तो बताए थे ये 1 to 2 लेयर होगा, 1 to 2 सेल लेयर। इसमें बताए थे क्या होता था, डेवलपमेंट ऑफ फाइबर्स होता था। क्या होता था यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ फाइबर। और इसमें बताए थे कि अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जो थिक कर देता है। इसलिए इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होता है, ये वाल थिक होता है। लेकिन ये मोस्ट ऑफ पोर्शन में थिक होता था, लेकिन एक्सेप्ट क्या था, वो स्टोमियम रीजन, जहाँ पे ये क्या होता था, थिन। तो स्टोमियम रीजन में ये क्या होता है, मोस्टली थिक था ये, लेकिन स्टोमियम रीजन में, कौन सा रीजन, स्टोमियम रीजन में ये क्या था, थिन था ये। अब वहाँ पे क्या होता था, ये पतला होता था, जिसकी वजह से हम लोग बोलते थे कि वो लाइन ऑफ डेहिसेंस कहलाता था, लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो ये सब हम लोग लास्ट में ही देख चुके थे, लास्ट वाले वीडियो में ही देखे थे ये। तो ये 2 लेयर था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ये इंडो जो थिसियम है यहाँ पे, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। कैसा होता है ये, इसका नेचर अगर हम लोग बोले यहाँ पे, तो ये हाइग्रोस्कोपिक, यानी ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद वाटर एब्जॉर्ब करके ये क्या होगा, डेहिसेंस करेगा, यानी टूटेगा। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। इसके बाद अगर हम लोग थर्ड लेयर की बात करें, तो एक मिडिल लेयर भी था यहाँ पे। कौन सा लेयर था वो, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा था, तो
थर्ड लेयर के रूप में क्या था यहाँ पे, मिडिल लेयर था ये। अब मिडिल लेयर की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो मिडिल लेयर 2 to 3 सेल लेयर थिक था ये, 2 to 3 सेल लेयर थिक होता है ये मिडिल लेयर। अब इसका मेन हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन में ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था। न्यूट्रिशन किसे प्रोवाइड कर रहा है, तो जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर कर सकते हैं, किसको स्पोर करेगा ये, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर या फिर माइक्रो एसएमसी भी कर सकते हैं, उसे क्या करता है ये, न्यूट्रिशन देने का काम करता है ये। तो ये मिडिल लेयर का फंक्शन था, जो बाद में ये डिजनरेट कर जाता है, ये लेयर न्यूट्रिशन देते हुए क्या करता है, ये डिजनरेट कर जाता है। तो ये 3 लेयर हम लोग, अब हम लोग को जो डिटेल जो आगे जो पढ़ना था, एक और चौथा लेयर के रूप में था, वो था क्या, टपेटम, जिसको हम लोग डिटेल स्टडी नहीं किए थे। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, ये टपेटम के बारे में पढ़ते हैं। तो टपेटम एंथर वाल का ही एक पार्ट है ये भी एक लेयर है, एंथर वाल में ही आता है ये टपेटम। तो टपेटम को हम लोग मेन न्यूट्रिटिव लेयर कहते हैं, क्या बोलते हैं, मेन न्यूट्रिटिव लेयर कहलाता है ये टपेटम। मेन न्यूट्रिटिव लेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से माइक्रोस्पोर को डेवलप करके ही छोड़ता है। उसके बाद ये भी डिजनरेट करेगा, लेकिन पूरी तरह से माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाता है तब जाकर ये डिजनरेट करता है, इसलिए मेन न्यूट्रिटिव लेयर में आता है ये। अब अगर हम लोग इसकी बात करें कि इसके इट्स सेल्स की बात करें इसका अगर, तो इट्स सेल्स जो है वो 2 तरह का यहाँ पे होता है। एक तो ये सेल जो होता है उसमें कई न्यूक्लियस देखने को मिलता है, तो इसका सेल्स को क्या बोल सकते हैं कि ये कैसा होगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से अधिक न्यूक्लियस। तो होता क्या है यहाँ पे, तो कैरियोकाइनेसिस होता है विदाउट साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस हुआ जैसे न्यूक्लियस की संख्या बढ़ गया, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी न्यूक्लिएटेड करते हैं। दूसरा क्या होता है, ये पॉलीपोलवाइड होता है। इसका सेल कैसा होगा, पॉलीपोलवाइड। जैसे अगर हम लोग लिखे तो जैसे टेट्रापोलवाइड, टेट्रापोलवाइड। पॉलीपोलवाइड किसके वजह से होता है, तो इसमें क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है लेकिन डिवीजन नहीं हो पाता है। तो इस तरह के डिवीजन को हम लोग बोलते थे इंडोमाइटोसिस। तो ये इसका रीजन अगर बोले कि पॉलीपोलवाइड किसके वजह से है, तो इसका आंसर ये होगा, इंडोमाइटोसिस की वजह से, जिसमें रिप्लिकेशन हुआ लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर सका, रिप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट किया वो। तो इंडोमाइटोसिस की वजह से इसका सेल कैसा हो गया, पॉलीपोलवाइड भी होता है। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा है टेट्रापोलवाइड, एक पॉलीपोलवाइड को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ये। तो ये था टपेटम का सेल के बारे में हम लोग बात किए यहाँ पे। अब ये जो टपेटम है, ये इसका सेल जो है वो 2 तरह का होता है, एक तरह से कहेंगे, यानी इसके फंक्शन के बेसिस पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो टपेटम है वो 2 टाइप्स का होता है। इसकी अगर टाइप्स की बात करें अगर हम लोग, तो ये टपेटम 2 टाइप्स का है। एक जो होता है यहाँ पे अगर बात करें, फर्स्ट टाइप की अगर बात करें तो वो है ग्लैंडुलर, या इसी को सेक्रेटरी भी कहते हैं। अब देखिए ये ग्लैंडुलर नाम से ही क्लियर है कि ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा ये। तो ये ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी भी कहते हैं इसी को। ये ग्लैंडुलर जो है, इसकी खास बात क्या है यहाँ पे कि इसका जो सेल्स होते हैं वो कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है। कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। और ये सेल जो है ये अपना पोजीशन, कॉम्पैक्ट के साथ साथ ये क्या करता है, अपना पोजीशन को मेंटेन करता है। पोजीशन को क्या करेगा, ये मेंटेन करता है। समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा हम लोग यहाँ पे कि जैसे ये टपेटम था ये, और ये किसको सराउंड करता था, तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करता था ये। तो ये टपेटम हो सकता है कैसा हो, ग्लैंडुलर हो। तो ये कैसे पोजीशन, यानी अपना पोजीशन ये फिक्स रखता है, यहाँ से ये मूव नहीं करेगा। जैसे इसको दिखा सकते हैं ग्लैंडुलर नेचर का, इस ढंग से ये दिखा रहे हैं, सेल है ये। अब ये अपने पोजीशन से मूव नहीं करेगा। अब क्या करता है, ये ग्लैंडुलर नाम से ही था, तो ये यहाँ पे न्यूट्रिशन सिक्रीट करता है। क्यों करता है न्यूट्रिशन सिक्रीट, क्योंकि हम लोग पहले लिखे कि ये कैसा है, एक मेन न्यूट्रिटिव लेयर का काम करता है। तो ये
न्यूट्रिशन अपनी पोजीशन को मेंटेन करते हुए यहाँ से सिक्रीट करता है, और वो सिक्रीशन जो न्यूट्रिशन होगा यहाँ पे, जो न्यूट्रिशन सिक्रीट कर रहा है ये यहाँ क्या होगा, सिक्रीशन के बाद ये रिच करेगा, कहाँ पहुँचेगा ये, तो जो डेवलपिंग माइक्रो एसएमसी है या माइक्रो स्पोर है वहाँ तक पहुँचेगा और उससे न्यूट्रिशन सप्लाई हो जाएगा ये। तो ये नेचर है किसका, ये ग्लैंडुलर का। तो खास बात यहाँ पे क्या रहा है यहाँ पे, तो एक तो ये अपनी पोजीशन को मेंटेन करता है, दूसरा ये कॉम्पैक्ट होता है, यानी काफ़ी सेल जो होगा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट के साथ होता है। यहाँ पे ये हो रहा है ये। तो ये न्यूट्रिशन सीक्रेट किया डेवलपिंग माइक्रोस्पोर या फिर क्या बोलेंगे डेवलपिंग माइक्रो एसएमसी को दिया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप जो इसका होता है वो होता है अमीबॉइड। अमीबॉइड या इन्वेसिव भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, अमीबॉइड या इन्वेसिव। अब ये नाम से ही क्लियर है, अमीबा, तो इसका शेप भी कैसा होता है, सेल का थोड़ा इरेगुलर टाइप होता है, ये अमीबा की तरह ही होता है। दूसरी बात यहाँ बोले कि इसका जो सेल होगा, इसकी सेल की अगर बात करें तो ये जो सेल है वो कैसा होता है, लूज होता है। कैसा होगा, जस्ट अपोजिट हुआ, लूज होता है, और इसका पोजीशन मेंटेन नहीं रह पाता है। पोजीशन, हाँ, पोजीशन मेंटेन नहीं रह पाता है, यानी ये जो सब ये भी न्यूट्रिशन देने का काम करता है, लेकिन ये कैसे न्यूट्रिशन देगा, तो यहाँ से सेल का ही ये मूवमेंट शो हो जाता है। सेल यानी कहाँ पहुँच जाता है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर के पास, और वहाँ जाकर ये न्यूट्रिशन सीक्रेट करता है, इसलिए इसकी पोजीशन मेंटेन नहीं रह पाता है। तो अब बात होता है क्या यहाँ पे कि इनमें से कौन सा टाइप होता है, तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो ग्लैंडुलर होता है, यानी मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या देखने को मिलता है, ग्लैंडुलर टाइप देखने को मिलता है ये। तो ये दो टाइप का क्या था, टपेटम था, एक ग्लैंडुलर और एक अमीबॉइड था। हो रहा है क्लियर, ये कॉम्पैक्ट था, मेडियो क्या था, इसका पोजीशन मेंटेन था, जबकि ये लूज था, पोजीशन मेंटेन नहीं करता है ये। इसका सिक्रीशन पहुंचता है, किसका, ग्लैंडुलर का सिक्रीशन पहुंचता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, उससे न्यूट्रिशन मिलता है, जबकि ये सेल अपना पोजीशन चेंज कर देता है और देन सिक्रेट करता है इसे। तो ये टपेटम था यहाँ पे। इसके साथ साथ और भी कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे टपेटम से जुड़ा हुआ। तो एक आता है यहाँ पे, एक टर्म है यूबिस बॉडी की, हम लोग बात करते हैं, टर्म है यूबिस बॉडी। अब ये यूबिस बॉडीज क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि ये एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बहुत ही सूक्ष्म। कैसा है, सूक्ष्म है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। और इसे सिक्रीट कौन करता है, तो सिक्रीट्स करने वाला टपेटम ही है। इसे सिक्रीट कौन करता है, टपेटम ही सिक्रीट करता है, जिसे हम लोग यूबिस बॉडी कहते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल देखने को क्या मिलता है, सपोज यहाँ पे दिखाते हैं कि जैसे ये एक सेल है, टपेटम सेल है ये, तो ये एक्चुअल में सेल वॉल से घिरा हुआ होगा, प्लांट सेल है एक्चुअल में ये। तो यहाँ से ये है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ये है प्रोयूबिस बॉडी, प्रोयूबिस बॉडी। और ये पहले सिक्रीट होता है कहाँ, तो सेल, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हो गया सेल वॉल। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये सिक्रीट होता है। पहले पास कहाँ हुआ ये, तो यहाँ से निकल कर आ गया किसके बीच, इन दोनों के बीच, और यहाँ पे इसके चारों तरफ इस ढंग से ये सिक्रीट दिखा रहे हैं, ये इसके चारों तरफ एक लेयर डेवलप होता है और देन ये बाहर निकलता है यहाँ से, ऐसे ये लेयर को लेकर। अब ये जो लेयर है इसी का नाम है स्पोरोपोलिनिन, और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे यहाँ पे यूबिस बॉडी, यूबिस बॉडी। तो ये यूबिस बॉडी एक्चुअल में सबसे पहले किस रूप में होता है, प्रो यूबिस बनाता है। और वो प्रो यूबिस कहाँ रिलीज हुआ, प्रो यूबिस बॉडी, तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में होता है रिलीज, पास आउट यहाँ से हुआ ये। उसके चारों तरफ क्या होता है, फिर से एक लेयर डिपॉजिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन, और ये स्पोरोपोलिन लेकर बाहर आता है, तो इसकी कंप्लीट नाम देते हैं हम लोग यूबिस बॉडी कहते हैं। तो
यूबिस बॉडी क्या हो गया, टपेटम सिक्रेट किया किसको, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को। हो रहा है क्लियर ये। तो यूबिस बॉडी के पास अब क्या देखने को मिलेगा, तो एक पॉइंट ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो यूबिस बॉडीज हुआ ये क्या कंटेंट कर रहा है, ये कंटेंट स्पोरोपोलिनिन। क्या कंटेंट किया, ये स्पोरोपोलिनिन कंटेंट कर रहा है। अब इस स्पोरोपोलिनिन की अगर हम लोग बात करें तो ये इसके बारे में आप पहले भी जानते होंगे कि स्पोरोपोलिनिन जो हुआ ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट कहलाता है। प्लांट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट अगर पूछा जाए तो वो यही होगा, स्पोरोपोलिनिन होगा। अब सोचिए कि ये जो यूबिस बॉडी जो यहाँ पे बोल रहे हैं जिसके चारों तरफ स्पोरोपोलिनिन है और वो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट कहला रहा है, इसका मतलब काफ़ी स्ट्रांग होगा। हो रहा है क्लियर ये। तो अब कहते हैं कि ये जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक के सारे स्ट्रक्चर जो है जो इसको यूबिस बॉडी कह रहे थे, इसके पास एक क्या है, एक काफ़ी टफ हार्ड और सख्त क्या है, एक कवरिंग है जिसका नाम स्पोरोपोलिनिन हुआ, जो कि हार्डेस्ट पार्ट कहला गया ये। अब होता है कि स्पोरोपोलिनिन जो होता है ये इन्वॉल्व होता है इन फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन लेयर ऑफ पॉलन या पॉलन ग्रेन बोलेंगे। पॉलन ग्रेन का एक एक्साइन लेयर को बनाने में ये इन्वॉल्व होता है। तो अब ये क्या बनाएगा, ये भी क्लियर हो रहा है कि ये हार्डेस्ट पार्ट है और ये किसको बनाने में इन्वॉल्व होने वाला है, एक्साइन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन को। तो एक्साइन लेयर नाम से भी क्लियर है, एक्साइन मतलब आउटर होगा, ये तो आउटर लेयर बनाएगा पॉलन ग्रेन का। इस तरह से पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, उसके ऊपर का बाहरी परत जो होगा, आउटर लेयर जो होगा काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा ये। और ये क्या करता है, इसे प्रोटेक्शन देने का काम करता है यहाँ पे। तो ये एक टर्म था यहाँ पे ये। अब कहते हैं कि ये एक्चुअल में यूबिस एक साइंटिस्ट का नाम था, ये यूबिस, इन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ क्या बोलते हैं, इन्होंने फाइंड आउट किया था इस स्ट्रक्चर को, यूबिस बॉडी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसलिए उनको इसी अपने ही नाम पे इन्होंने इसका नाम रख दिया यूबिस बॉडी। इसलिए कैसा था, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर बताने वाले यही थे, यूबिस ही थे। हो रहा है क्लियर ये। तो ये टपेटम ही सीक्रेट किया यहाँ पे यूबिस बॉडी को ये। इसके बाद एक टर्म और है यहाँ पे, जैसे एक पॉलन कीट होता है टर्म। कौन सा टर्म है, पॉलन कीट। तो देखते हैं ये एक और टर्म है यहाँ पे, पॉलन कीट। अब ये जो पॉलन कीट है ये कौन सीक्रेट करता है, तो ये एक्चुअल में सीक्रेट करने वाला कौन है, टपेटम ही है। लेकिन ये बाय नेचर कैसा है, देखिए इसका नाम है पॉलन कीट यहाँ पे बोलते हैं, लेकिन ये एक ऑयली सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है ये, तो ये एक ऑयली सब्सटेंस है पॉलन कीट, जो सीक्रेटेड बाय, अगर हम लोग बात करें ये सीक्रेटेड बाय टपेटम। देखिए यहाँ पर टपेटम अपना रोल कैसे पे कर रहा है, टपेटम ही सीक्रेट करता है, इसे भी टपेटम यूबिस बॉडी को भी सीक्रेट किया। अब पॉलन कीट किसके ऊपर सीक्रेट कर किया जाता है, तो ये पॉलन कीट जो होता है तो सीक्रेटेड ऑन किसके ऊपर, पॉलन ग्रेन। किसके ऊपर, पॉलन ग्रेन इन किसमें, इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट। जो प्लांट में पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, उस प्लांट के पॉलन ग्रेन पे क्या सीक्रेट किया जाता है, पॉलन कीट। और कौन सीक्रेट करता है उसे, टपेटम सीक्रेट करता है ये। हो रहा है क्लियर ये। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये पॉलन कीट किससे बना होता है, तो पॉलन कीट लिपिड और प्लस कैरेटिनॉइड से। किससे बनता है ये, लिपिड और कैरेटिनॉइड का बना होता है ये। तो ये सिक्रेशन भी करने वाला कौन था, पॉलन कीट क्या करेगा, अब बोलते हैं कि पॉलन ग्रेन के ऊपर है ये, और ये जो कैसा हो जाएगा, ये स्टिकी सब्सटेंस क्योंकि ऑयली है, तो पॉलन ग्रेन के ऊपर जब सीक्रेट होगा तो स्टिकी उसे बना देगा। अब कोई भी इंसेक्ट जब बैठेगा उस फ्लावर्स के ऊपर, वहाँ पॉलन है उसे चिपकेगा और ये पॉलिनेशन का हेल्प करता है एजेंट से ये। तो ये पॉलन कीट सीक्रेट करता है टपेटम। नेक्स्ट है कि क्या टपेटम का यही दो फंक्शन था, तो नहीं, टपेटम इसके अलावा कुछ एंजाइम और हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं। तो टपेटम also secretes
सम एंजाइम एंड हार्मोन्स। क्या सीक्रेट करता है? हार्मोन्स, जैसे AAS, सॉरी, जैसे ऑक्सिन। क्या सीक्रेट किया? हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन। तो एक रोल और ये दिखा रहा है यहाँ पे, पे कर रहा है टपेटम। किसी पॉलन की यूबिस बॉडी नहीं सीक्रेट किया, इसके अलावा कुछ एंजाइम भी और हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं यहाँ पे। ये एंजाइम और हार्मोन आगे की मेटाबॉलिज्म में यूज करते हैं ये। इसके साथ साथ और क्या करता है ये टपेटम? द टपेटम आल्सो सीक्रेट्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ये, तो एक चीज और सीक्रेट कर रहा है टपेटम आल्सो सीक्रेट्स सम स्पेशल प्रोटीन। कुछ स्पेशल प्रोटीन भी ये सीक्रेट कर रहा है। अब कहेंगे ये स्पेशल नाम क्यों दे रहे हैं, यानी सम कुछ खास है ये। अब ये जो स्पेशल प्रोटीन है इसे मदद करता है कॉम्पेटिबिलिटी और इनकॉम्पेटिबिलिटी। अभी एक नया टर्म आ रहा है, कॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है। और ये सारे सिक्रीशन किसके ऊपर होंगे? पॉलन ग्रेन के ऊपर होंगे। किसके ऊपर होंगे? ये पॉलन ग्रेन के ऊपर। अब पॉलन ग्रेन के ऊपर क्या हुआ, तो हम लोग बोले कि पॉलन किट का हुआ भी सिक्रीशन, पॉलन ग्रेन के ऊपर ही स्पेशल प्रोटीन का भी सिक्रीशन करने जा रहा है ये। और ये किससे मदद कर रहा है? कॉम्पेटिबिलिटी में, और इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं इसे। तो अब ये कॉम्पेटिबिलिटी इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है, तो अब हम लोग थोड़ा पॉलिनेशन अगर जानते हैं थोड़ा, तो अगर हम लोग बात करें कि जैसे ये पॉलिनेशन, ये एंथर से स्टिग्मा तक का सफ़र होता है, ये पॉलिनेशन यहाँ से यहाँ जाता है ये। तो अब ऐसा नहीं है कि ये जो प्लांट है ये किसका, ये एंथर है, ये अगर मैंगो का है और ये गुआवा का है, तो क्या मैंगो का पॉलन ग्रेन गुआवा का जो फीमेल ये फ्लावर है, क्या उसे पॉलिनेट कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब कहेंगे कि क्यों नहीं कर सकता है उसे, उसका रीज़न यहीं पे है ये कि स्पेशल प्रोटीन इसके ऊपर होगा, इसका सिक्रीशन अलग टाइप का प्रोटीन का हुआ होगा, वो प्रोटीन इसके साथ मैच नहीं करेगा। जब यहाँ का पॉलन ग्रेन यहाँ से पॉलिनेट होकर किसी भी तरह से, वो चाहे तो इंसेक्ट के थ्रू गया होगा या यंत्र के थ्रू गया होगा, जब यहाँ लैंड करता है तो इसके सरफेस का जो प्रोटीन है वो इसके साथ मैच होना चाहिए, तब जाकर वो क्या होता है, उसे आगे की प्रोसेस जो स्टार्ट होता है यहाँ पे। अगर मैचिंग नहीं हुआ, यानी उसे नहीं रिसीव किया, उसके साथ मैचिंग नहीं हुआ, तो फिर ये आगे की प्रोसेस यहाँ नहीं हो पाएगा। इसके आगे की प्रोसेस क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, तो वो सारे इवेंट रुक जाएंगे यहाँ पे ये। तो ये स्पेशल प्रोटीन क्या किसमें मदद करता है? कॉम्पेटिबिलिटी और इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी सेम स्पेसिस वाले के बीच में ये प्रोटीन एक ही तरह का होता है, इसलिए काफ़ी मैच कर जाता है। जैसे सपोज ये अगर मैंगो का है और ये भी मैंगो का है, तो इसके सरफेस पर भी स्पेशल प्रोटीन होगा पॉलन का, और वो जाएगा यहाँ मैच कर जाएगा, क्योंकि क्या है, दोनों एक ही स्पेसिस से बिलोंग कर रहा था प्लांट। लेकिन अगर डिफरेंट स्पेसिस है तो ये प्रोटीन ही वहाँ मैच नहीं होता है, जिसके वजह से पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ये एक स्पेशल प्रोटीन का सिक्रीशन जो कर रहा है टपेटम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल पे कर दिया यहाँ पे, यानी कहेंगे क्या, स्पेसिफिक बना दिया है प्लांट को पॉलिनेशन के लिए। क्या बना दिया इसे? प्लांट को स्पेसिफिक बना दिया ये। तो ये था यहाँ पे टपेटम्स का रोल था। ये हो रहा है क्लियर ये? अगर हम लोग अब इसको थोड़ा समराइज करें तो हम लोग देखें यहाँ पे कि दो मेन न्यूट्रिटिव लेयर के रूप में आ रहा था यहाँ पे। एक था मिडिल लेयर, ये भी एक न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा था, और दूसरा था ये टपेटम, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़े। अब मिडिल लेयर और टपेटम ये दोनों था। मोस्ट ऑफ टपेटम में कौन सा फॉर्म होता था, तो अभी लिखे थे ग्लैंडुलर मोर कॉमन था, ग्लैंडुलर टाइप टपेटम का। मिडिल लेयर को बात की कि ये अर्ली डिजनरेट करेगा। क्या करेगा? ये अर्ली डिजनरेट करेगा। ये न्यूट्रिशन देने में डिजनरेट कर जाता है। डिजनरेट ये भी करता है, कंप्लीटली डिजनरेट ये भी करेगा, लेकिन ये कब करेगा, तो बोलते हैं क्या कि ये पूरी तरह से पॉलन ग्रेन को डेवलप कर देता है, तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये डिजनरेट करेगा टपेटम। यहाँ पे ये हो रहा है क्लियर ये? तो यहाँ तक था। इसके बाद आगे हम लोग